फर्म को कोई लोन दे रखा है और वो उस लोन के बदले में कैश ले लेता है, पूरा पूरा कैश, तो एंट्री बनती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। लेकिन अगर हम पार्टनर को उसके लोन के बदले में कम कैश देते हैं तो जितना कम कैश देंगे उतना रिलेशन अकाउंट के थ्रू लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को ऐसे समझिए कि ध्वनि ने फर्म को 50,000 का लोन दे रखा था, उसे हमने केवल 42,000 रुपये ही पे करे इन सेटलमेंट ऑफ अ लोन। तो अब ऐसे में क्या एंट्री बनेगी बच्चों, आइए देखते हैं। हम ध्वनि के लोन को डेबिट करेंगे पूरे 50,000 से। ध्वनि का लोन अकाउंट डेबिट होगा पूरे 50,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा केवल 42,000 से। जितना नहीं देना पड़ा वो जाएगा रिलेशन अकाउंट पे। यहां लिखिए 50,000, यहां लिखिए 42,000 और यहां लिखिए 8,000। बन गई एंट्री बच्चों, समझ में आ गई? ये और ढंग से देख लीजिए। अब अगर हमें उसे ज़्यादा पे करना पड़ता तो रिलेशन डेबिट की जगह क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाता, और क्या होता। ठीक है, सपोज हमें 50 की जगह 52 पे करने पड़ते तो ध्वनि लोन अकाउंट में तो 50 ही लिखते, रिलेशन अकाउंट डेबिट में 2,000 लिखते और टू बैंक अकाउंट 52 लिख देते, तो रिलेशन क्रेडिट की जगह डेबिट में आता, बैंक में उतना आता जितना पे करा गया। क्लियर बच्चों? ठीक है, एक पॉइंट और समझ लीजिए। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और वो लोन के बदले में सिर्फ एसेट ही ले रहा है, ना ही वो कैश फर्दर ले रहा है, ना ही फर्दर फर्म को कैश दे रहा है, सिर्फ एसेट ले रहा है, तो एसेट अब वो लोन से ज़्यादा की है, एसेट अगर लोन से कम की है, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, आपको लोन के अमाउंट से ये एंट्री बनानी है। अब एंट्री क्या बनानी है वो देख लीजिए। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर आप पार्टनर के लोन को सिर्फ एसेट देके सेटल कर रहे हैं तो एसेट कितनी है की है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, लोन का अमाउंट मैटर करता है। ऐसे में एंट्री बनेगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट और लोन के अमाउंट से। इस बात को भी एक एग्जांपल से समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि एक पार्टनर है पावनी, उसने फर्म को 40,000 का लोन दे रखा है और उसने एक अनरिकॉर्ड एसेट जो कि 45,000 की थी वो उसने इस लोन के बदले में ले ली और कुछ नहीं मांगा उसके अलावा, ना ही वो फर्म को कुछ दे रही है इसके अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्री बनेगी वो 40,000 से बनेगी, जो मैंने आपको बताया अभी। तो पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कौन सा आएगा? 40,000 जो लोन का अमाउंट है। इग्नोर द अमाउंट ऑफ व्हाट यू कॉल एसेट। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और देखिए। अगर पार्टनर जो है अपने लोन के बदले में एसेट लेता है और साथ साथ कैश भी लेता है, पार्टनर अपने लोन के बदले में एसेट लेता है और साथ साथ कैश भी लेता है, तो एंट्री क्या बनेगी? तब एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो उसने जितने का एसेट लिया है उतना तो लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, और जितने का कैश लिया है उतना कैश या बैंक के अमाउंट से लिखा जाएगा, और पार्टनर लोन में पूरा लोन का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर पार्टनर लोन के बदले में कैश भी लेता है और एसेट भी लेता है तो उसने जितने का एसेट को लिया है वो रिलेशन के नाम से आएगा, और जितना उसको कैश में लिया है उतना बैंक या कैश के नाम से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इकनूर का लोन था 80,000 का, उसने 60,000 की तो मशीनरी ले ली एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन,
लेकिन अभी बाकी है 20,000 और उसने कहा बाकी मुझे कैश दे दो, तो मैं केवल पार्ट पेमेंट के तौर पे उसको ले रही हूँ, तो बाकी 20,000 उसे आप पे करेंगे। ठीक है, एंट्री बनेगी इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, दोनों नाम आएंगे बच्चों। इग्नोर्स लोन में पूरा 80,000 लिखेगा, रिलेशन में जितने की मशीन टेक ओवर करी है वो लिखेगा, बैंक में जितना आपको कैश पे करना पड़ा वो लिखिएगा। सही है बच्चों। यहां पर पार्टनर जो है केस 1 में कैश दे रहा था और बाकी पैसा वो गिव अप कर रहा था लोन के बदले में, तो जितना गिव अप किया वो रिलेशन में आ गया। वो लोन के बदले में सिर्फ एसेट ले रहा है, तो जितना की एसेट ली है वो मैटर नहीं करता, लोन कितने का था वो मैटर करता है। एसेट 45 की ली थी लेकिन लोन तो 40 का था, तो हम 40 से ही एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर उसने एसेट ली है लेकिन पार्ट पेमेंट के तौर पे ली है, तो जितने की एसेट ली है वो रिलेशन में लिखा जाएगा और बचा हुआ बैंक में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एंट्री लोन के अमाउंट से ही बनी है टोटल, जितने का एसेट लिया वो रिलेशन में, जितने का उसने कैश लिया उतना बैंक में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझ दीजिए, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है और फर्म उससे बाद में पैसा ले लेती है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। अगर उससे कहते हैं भी ठीक है आप जो है इसके बदले हमारी कोई लायबिलिटी सेटल कर देना, चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, ठीक है, मत दो हमें पैसा, तो एंट्री बन जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैप लोन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है और उसके बदले में वो उससे पैसा ले रहे हैं, तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। लेकिन हम उससे अगर अपनी कोई लायबिलिटी सेटल कराना चाहते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप पैसा मत दीजिए बस लायबिलिटी सेटल कर दीजिए हमारी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर हो जाएगा बैंक की जगह। इस बात को एक एग्जांपल से समझ दीजिए। फर्म ने लोन दे रखा था चारू को 60,000 का, और फर्म ने चारू के भाई से लोन भी ले रखा था 60,000 का। तो हमने कहा ठीक है चारू तुम हमें जो है कैश मत पे करो, हमारे जो ये तुम्हारा भाई है उसका लोन तुम पे कर दो, फर्म नहीं पे करेगी। तो एंट्री में ऐसे ऐसे बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट, अगर मुझसे पैसा ले लेते चारू से तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, लेकिन उन्होंने पैसा लेने की जगह उससे एक लायबिलिटी सेटल करवा ली, तो एंट्री बनी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू। ठीक है बच्चों, लोन टू चारूज अकाउंट लिख लीजिएगा, 60,000 से एंट्री बन जाएगी। अगर लायबिलिटी ज़्यादा अमाउंट की भी होती, लायबिलिटी चाहे कम अमाउंट की क्यों ना होती, एंट्री यही बनती रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारूज अकाउंट। सपोज लायबिलिटी 70 की भी होती तो भी एंट्री 60 से बनती, लायबिलिटी 50 की भी होती तो भी एंट्री 60 से बनती। जैसे यहाँ था, पार्टनर को लोन के बदले में अगर कोई एसेट दी गई है तो एंट्री लोन के अमाउंट से बनाई गई थी। ऐसे ही पार्टनर को दिए हुए लोन के बदले में कोई लायबिलिटी सेटल करा रहे हो, चाहे वो कम अमाउंट की लायबिलिटी हो चाहे ज़्यादा अमाउंट की लायबिलिटी हो या बराबर अमाउंट की लायबिलिटी हो, एंट्री लोन के अमाउंट से ही बनती। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ये चारों पॉइंट्स काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, और ये चारों पॉइंट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 22 के हैं, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 के जो इशू किए गए हैं बाय द सीबीएसई बोर्ड, उसके हैं ये। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।